दोस्तों बाली और हनुमान दोनों में परम शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे। हनुमान एक राम भक्त थे और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे, जबकि बाली अपनी शक्तियां और अहंकार में वशीभूत अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। इसी के चलते जब बाली और हनुमान का आमना सामना हुआ तब क्या हुआ? इस युद्ध में किसको देखना पड़ा हार का मुख? क्या राम भक्त हनुमान को बाली से हारना पड़ा? और क्यों बाली ने रावण को 6 महीनों तक अपने काख में दबा कर रखा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। रामायण में जब वीर योद्धाओं की बात की जाती है तब बाली का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई होने के साथ साथ किष्किंधा का राजा भी था। बाली को ब्रह्मदेव से वरदान में एक दिव्य माला प्राप्त थी। जब भी बाली इस दिव्य माला को पहनकर युद्ध में जाता तब बाली की विजय निश्चित थी और बाली के शत्रु की आदि शक्तियां बाली में समाहित हो जाती, जिससे बाली और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। इस शक्ति के चलते बाली ने हजारों हाथियों की शक्ति रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर को मारा। इसके पश्चात बाली ने दुदुम्बे के भाई मायावी का महीनों तक सामना कर गुफा में मारा। एक बार बाली पूजा आराधना कर रहे थे, तभी रावण बाली को युद्ध की चुनौती देने लगा। तब बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में बाली ने रावण को 6 महीनों तक अपनी काख में दबाकर रखा, जिससे रावण मृत्यु के समीप चला गया और अंत में रावण को बाली ने एक जोरदार लात मारी और रावण लंका में जा गिरा। रावण को हराने के बाद बाली अपनी शक्तियों पर अहंकार करने लगा और सोचने लगा, मुझे इस संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। तब बाली एक जंगल में जाकर अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए जंगल को उजाड़ने लगा। उसी जंगल में राम भक्त हनुमान अपनी साधना में लीन थे और उनकी साधना भंग हो गई। तब हनुमान जी ने बाली से कहा, आप अति बलशाली हैं, आपके समक्ष कोई भी नहीं टिक सकता, आप इस सुंदर वन को क्यों उजाड़ रहे हैं? तब बाली भगवान राम का अपमान करते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारे आराध्य में इतना साहस कहाँ जो मेरे समक्ष टिक सके। तब हनुमान जी को क्रोध आ गया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब हनुमान जी युद्ध के लिए निकले तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा कि आप बाली से युद्ध ना करें, अन्यथा बाली को मेरे द्वारा दिया गया वरदान मिथ्या हो जाएगा। तब हनुमान जी ने कहा, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इस युद्ध में अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। तब हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और युद्ध में 10वां हिस्सा ही लेकर गई। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्तियां बाली में समाहित हो गई। तब बाली को ऐसा लगने लगा कि इस संसार की संपूर्ण शक्तियां मुझी में समाहित हो गई हैं और बाली की मांसपेशियां फूलने लगी। तब ब्रह्मदेव ने बाली से कहा कि तुम्हारे शरीर में हनुमान की शक्तियां झेलने की क्षमता नहीं है, तुम हनुमान को शक्तियां वापस लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब बाली ने वैसा किया और हनुमान जी को शक्तियां लौटा दी। बाली को अपनी गलती का एहसास होने पर बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि आप धन्य हैं, मुझ में तुच्छ शक्ति आने पर मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगा। तब हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास धन, ताकत और सामर्थ्य कितना ही क्यों ना हो, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप सभी को इस रोचक जानकारी के बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।